दोस्तों, आज मैं आप सभी को हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताऊंगी कि कैसे उन्होंने रात दिन खुदा की इबादत करके ये मुकाम पाया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में कई पीर फकीरों और मजहबी आलमे की आमद हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को खुदा की इबादत के साथ साथ नेकी और आपसी मोहब्बत बनाए रखने की शिक्षा दी है। यही वजह है कि दिल्ली में कई ऐसे ही रूहानी शख्सियतों के मजार और दरगाह मौजूद है, जहां सैकड़ों अकमत लोग हर रोज हाजिरी देते हैं। दिल्ली में दूसरे मुजाहिद से ताल्लुक रखने वाले भी कई ऐसे हस्ती मौजूद है, जिनके लिए लोगों के दिलों में सदियों से एहतराम और मोहब्बत बरकरार है और आगे भी रहेगी। ऐसे ही एक मुकद्दम मुकाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। यहाँ हाजिरी देने के लिए रोज सैकड़ों की तादाद में बाबा के मुरीद आते हैं, जिनमें से ज्यादातर बाहर के होते हैं। बाबा के मुरीद में न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विदेश में रहने वाले हजारों लोग शामिल होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया है। इनकी पैदाइश कब हुई, इनके बारे में लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1233 में तथा और कुछ लोगों का मानना है कि 1236 में। पर असली तारीख क्या है, यह अभी तक किसी को नहीं मालूम। इनके वालिद जी का नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला बुखारी था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद इस्लामिक कलाम पढ़ा था और इनके वालिदैन का नाम बीबी जुलेखा था, जो एक पाक औरत थी और अपना सारा वक्त खुदा की इबादत में लगाती थी। बदायूं के ख्वाजा और बुखारी की शहजादी थी। सुल्तान सैमुद अल्तमस के दौर में इनके बुजुर्ग बुखारी से हिंदुस्तान आ गए और लाहौर में कुछ समय ठहरने के बाद वे बदायूं आ गए और सदा के लिए यहीं बस गए। उस दौर में बदायूं को मदीना उल औलिया कहा जाता था और यह इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए एक अहम स्थान चुना गया था। यही नहीं, सूफी और संतों के लिए भी यह स्थान खास अहमियत रखता था। निजामुद्दीन औलिया जब सिर्फ 5 वर्ष के हुए तो उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। उसकी वालिदैन बीबी जुलेखा, जो कि खुद ही एक शिक्षिका थी, उन्होंने इन्हें इस्लामिक तालीम के लिए मौलाना अलाउद्दीन असूली को सौंप दिया। इसके बाद हजरत अली मौला बदायूं के हाथे दास्तारे फजीहत हासिल की। उस वक्त अली मौला ने कहा था कि निजामुद्दीन, खुदा के अलावा किसी के भी आगे सर मत झुकाना। हजरत निजामुद्दीन जब 20 वर्ष के हुए तो अपनी वालिदैन और बड़ी बहन को साथ लेकर दिल्ली आ गए। कुछ वर्ष बाद निजामुद्दीन अजोदर चले गए, जो आज पाक पटन शरीफ पाकिस्तान में है, जहां उनकी मुलाकात रूहानी ताकत के मालिक और आला दर्जे के आलिम बाबा फरीद से हुआ। फरीद का नाम फरुद्दीन सक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह है। फिर वो वहां से दिल्ली आ गए और कुछ वर्ष बाद में उस जगह का नाम ही निजामुद्दीन पड़ गया, जो आज तक है। उन्होंने लोगों को आपसी मोहब्बत, नेकी और ईमानदारी करने की तालीम दी। उनका कहना था कि दुनिया का हर इंसान खुदा का ही बनाया हुआ है और इसीलिए इंसान से मोहब्बत ही सही मायनों में खुदा से मोहब्बत है। बाबा निजामुद्दीन औलिया शाम यानी कवाली के बहुत ही शौकीन थे। यही वजह है कि
मौसीकी में कव्वाली के फन को तस्कीर देने वाले मशहूर, मकबूल और सूफी शाम अमीर खुसरो उनके मुरीद भी थे और दोस्त भी थे। अमीर खुसरो बाबा के चहेतों में से एक थे। शायद इसी वजह से उनकी मजार बाबा की दरगाह के पास में ही बनाई गई है। इस दरगाह को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। इसकी संगमरमरी गुंबद पर काले रंग की लकीरें हैं। मकबरा चारों मेहरबानों से घिरा है जो झिलमिलाती चादरों से ढकी रहती है। यह इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का ही प्रचार दिया। उन्होंने लोगों को संसार के इस बंधन से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनके शिष्यों में सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग शामिल थे। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया 3 अप्रैल 1325 को जन्नत चले गए थे और इनका दरगाह जो निजामुद्दीन में हुई थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के इस दुनिया के चले जाने के बाद सारे लोग गम में डूब गए थे। आज भले ही निजामुद्दीन औलिया हमारे बीच नहीं है, उनके द्वारा बनाए गए हर एक उपदेश सभी के मन में है और सभी लोग उनके बनाए हुए उपदेश पर से मोहब्बत करते हैं। सेवा भावनाएं यदि गुणों के कारण लोग उन्हें महबूबे इलाही का दर्जा देते हैं। दोस्तों, अब तक आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में जाना और उनके द्वारा दिए हुए लोगों को शिक्षा के बारे में जाना। फिर मिलते हैं एक नए वाक्य के साथ, एक नए दास्तान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। শয়নে স্বপ্নে দেখি আসিল এক বুজুর্গে, রাস্তার মাঝে কত লোকে করিতেছে সন্ধান, করিতেছে সন্ধান। রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, কাফেলা এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। ধন্য ধন্য মেরা, ধন্য ধন্য মেরা সিলসিলা এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া।
রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল, রাস্তা থামায়ে দিল কাফেলা এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ধন্য ধন্য মেরা ধন্য ধন্য মেরা সিলসিলা এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া এলো দিল্লিতে নিজামুদ্দিন